नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए मार्च में देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन फर्जी खबरें प्रसारित किए जाने के कारण हुआ। केंद्र सरकार ने ये बात मंगलवार को संसद में कही। इससे पहले सोमवार को एक और अजीबोगरीब बयान देते हुए सरकार की ओर से कहा गया था कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, इस कारण मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं उठता। सरकार के इस जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ। बता दें, गृह मंत्रालय ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला राय के लिखित प्रश्न में पूछा था कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू करने के पहले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए थे। इस कारण हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घर लौटने के लिए मजबूर हुए और कई को अपनी इस यात्रा के दौरान ही जान गंवानी पड़ी, जिसका जवाब आपने सुन ही लिया। डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, ना मीडिया का, ना पुलिस का, किसी का भी डेटा सरकार के पास नहीं है। लेकिन कोविड से लड़ाई का वो डेटा है जिसमें सरकार अपनी वाहवाही बटोर सके। प्रचार करने वाली सरकार के पास हर चीज का डेटा है, लेकिन मजदूरों का नहीं। कोविड से जूझते और लड़ते मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए घर को निकले थे। कितनों ने रेलवे ट्रैक में हुई दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, तो कई सड़क हादसे में मर गए या फिर भूखमरी से रास्ते में मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन मंत्रालय के पास डेटा नहीं मिलता है। सड़क हादसों में काम करने वाली संस्था के डेटा के अनुसार 158 मजदूरों की मौत हो गई, जिस पर 2 जून को रॉयटर्स ने खबर छापी थी, और सरकार कहता है डेटा नहीं है। जिस दौरान मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, तभी मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख मुआवजा देने का वादा किया था, और प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया था कि रेलवे मंत्रालय से बात हो गई है, वे हालात पर नजर रख रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों और लोगों का पलायन लॉकडाउन की अवधि को लेकर गढ़ी गई खबरों के कारण हुआ। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो वे भोजन, पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और आश्रय जैसी आम जरूरत की चीजों की निर्बाध आपूर्ति को लेकर चिंतित थे। लोकसभा में जवाब देते हुए राय ने कहा, हालांकि केंद्र सरकार इसे लेकर पूरी तरह सचेत थी और ये सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी नागरिक भोजन, पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे आधारभूत जरूरतों से वंचित नहीं रहे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बताया कि तालाबंदी के बाद से लगभग 1 करोड़ 4 लाख मजदूरों को पलायन करना पड़ा। श्रम मंत्रालय ये तो जरूर बताता है कि इतने मजदूरों ने पलायन किया, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने मजदूरों की मौत हुई। तमाम मजदूर आस लगाए बैठे हैं कि कब सरकार से उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार ने तो मुआवजा देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। दुर्घटना के समय किए गए वादे अब सिर्फ धुंधले ही दिख रहे हैं।